हेलो लर्नर्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। जिसके पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड सभी एमसीक्यू को कवर किया था, फिर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक से रिलेटेड सभी एमसीक्यू को कवर किया था। अब हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारक से रिलेटेड सभी एमसीक्यू को कवर करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग मनु, कौटिल्य तथा शांति पर्व आज आदि से रिलेटेड सभी एमसीक्यू को कवर करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि जो कौटिल्य का जो राज्य है उसको किस श्रेणी में रखा जा सकता है, तो उसे हम वेलफेयर स्टेट मतलब कि लोक कल्याणकारी राज्य में रख सकते हैं कौटिल्य के राज्य को। और जो वेलफेयर स्टेट होता है उसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा राज्य जिसका कार्य क्षेत्र इस प्रकार से विस्तार हो कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके, वही होता है वेलफेयर स्टेट मतलब कि लोक कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन एक चार मुख्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आता जो कि राजा को सहयोग करते हैं और तीर्थ कहे जाते हैं। तो कौन नहीं आता है, दुर्गापाल नहीं आते हैं। तो कौटिल्य के जो चार मुख्य मंत्रिपरिषद उनमें कौन आते हैं, महामात्य आते हैं, पुरोहित आता है तथा सेनापति आता है, लेकिन जो दुर्गापाल है ये नहीं आता है। साथ ही जो मंत्रिपरिषद था उसी का जो प्रमुख था उसे ही हम महामंत्री कहते थे। जो कोषाध्यक्ष होता था तथा मुख्य कर संग्राहक, इसी को अर्थशास्त्र में हम कोषाध्यक्ष को सन्निधाता तथा जो मुख्य कर का संग्राहक होता था जो कि कर का संग्रहण करता था उसे कहते थे समाहर्ता। इससे क्वेश्चन हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। तो किसने कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी है, तो ये लिखी है L.N. रंगराजन ने। निम्नलिखित में से किसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन नहीं है, तो किसका नहीं है, निशस्त्रीकरण का नहीं है, आपदा प्रबंधन, कूटनीति और शासन कला, इन सभी का कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें वर्णन किया गया है। साथ ही जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें 15 अधिकरण है, 150 चैप्टर तथा 180 प्रकरण है। ठीक है। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो स्टेट क्राफ्ट मतलब कि शासन कला पर लिखा गया ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मतलब न कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। जो कौटिल्य है इन्होंने आपदा प्रबंधन पर भी विस्तार से चर्चा करी है, कूटनीति पर भी चर्चा करी है। और कौटिल्य ने जो विपत्ति है मतलब कि संकट है उनको 8 प्रकार से बताया है। कौन कौन से 8 प्रकार हैं, अग्नि है, जल है, बीमारी है, दुर्भिक्ष है, चूहे, व्याघ्र, राक्षस आदि हैं। और जो निशस्त्रीकरण है ये क्या है, ये एक आधुनिक अवधारणा है जिसका उल्लेख हम अर्थशास्त्र में नहीं देखते हैं। नेक्स्ट है, दिया गया है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो जो मनुस्मृति है सबसे पुरानी स्मृति है। इसकी रचना कौन करते हैं, इसकी रचना की जाती है मनु के द्वारा। जो मनुस्मृति है ये भारतीय शास्त्रों का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। और जो मनुस्मृति है इसमें भारतीय राज दर्शन का विस्तार से वर्णन किया गया है और इसमें धार्मिक राज्य का समर्थन किया गया है। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना किससे की गई है, तो ये की गई है मैकियावेली से। क्योंकि जो मैकियावेली हैं इनकी तरह जो कौटिल्य भी ये भी अत्यंत व्यवहारवादी विचारक थे। ठीक है। और जो विद्वान है उनके द्वारा यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कौटिल्य के विचारों को मैकियावेली से उत्तम बताया गया है। ठीक है। कौटिल्य के जो विचार की कृति है अर्थशास्त्र है, उससे जो मैकियावेली की कृति है प्रिंस है। तो ये दोनों याद रखिएगा। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है इसमें कितने अधिकरण है, अभी हम लोगों ने देखा तो कितने अधिकरण है, 15 अधिकरण है, 150 अध्याय तथा 180 प्रकरण है। और जो पहले 5 अधिकरण है इसमें राज्य के आंतरिक प्रशासन पर प्रकाश डाला गया है। और 6 टू लेके जो 13 अधिकरण है इसमें राज्य के वैदेशिक संबंधों की चर्चा की गई है। जो रिमेनिंग 2 अधिकरण बचते हैं इसमें राज्य के जो अन्य विषय हैं उनकी चर्चा की गई है। और अर्थशास्त्र जो है इसमें सरकार के 34 विभागों की भी उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से जो कौन सी विद्या है वह कौटिल्य के द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में शामिल नहीं है, तो वार्ता, अन्वीक्षिकी, त्रयी तो शामिल है, लेकिन जो निरुक्त है यह कौटिल्य के द्वारा सुनिश्चित मूल विद्या में नहीं शामिल है। तो जो कौटिल्य है उन्होंने अर्थशास्त्र में 4 विधाओं का उल्लेख किया है। 4 विधा कौन कौन सी है, अन्वीक्षिकी है, त्रयी है, वार्ता है तथा दंड नीति है। ये सभी याद रखिएगा। अन्वीक्षिकी की बात करें तो ये है क्या, यह दर्शन तथा तर्क है। इसमें 4 वाक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इन सभी का ज्ञान है। जो अन्वीक्षिकी की बात करें तो यह विधाओं की प्रकाश स्तंभ है। त्रयी की बात करें तो इसमें धर्म, अधर्म व वेदों का ज्ञान तथा वर्ण व्यवस्था का ज्ञान है। वार्ता की बात करें तो यह कृषि तथा व्यापार मतलब कि अर्थव्यवस्था के ज्ञान से संबंधित है तथा जो वार्ता है यह राज्य का प्राण भी है। दंड नीति की बात करें तो शासन काल या फिर राजनीति शास्त्र है। ठीक है। इसमें संप्रभुता का वास, इसमें बताया गया है कि संप्रभुता का वास क्या है, दंड में है। और जो संपूर्ण सांसारिक जीवन व राज्य ये सभी किस पर, दंड नीति पर ही आश्रित हैं।
और जो ज्ञान है, ज्ञान की पहली 3 विधाएँ हैं, इनका संरक्षण, संवर्धन, दंड नीति पर ही अवलंबित है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि जो राजा है उसको विद्रोह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए? क्योंकि ये वही नेता है जो कि विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हैं और किसी भी हालत में उसे लोगों की भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे व्यापक रक्तपात हो सकता है। तो ये कहते हैं कौटिल्य। नेक्स्ट है, किन विद्वानों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विवेचन करते हुए यह मत दिया है कि जो राजा है, राजा ही राज्य है? तो ये है पॉल मेसन ऑर्शल, डी.वी. भंडारकर तथा पी.वी. कांडे। इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, किन विद्वानों ने कौटिल्य और मैकियावेली के बीच समानता स्थापित करी है? तो ये हो जाएंगे जी.बी. बोटाजी तथा ए. हिले ब्रांट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 2। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो राजनीति है यह समाज का अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो राजनीति है यह आधारभूत घटक है और इसके बिना समाज नहीं चल सकता। बिल्कुल सही है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है। साथ में जो कारण है वो कथन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, मतलब कि व्याख्यायित भी कर रहा है। नेक्स्ट है, मनु से संबंधित कथन दिए गए हैं। पहले तो कह रहा है कि धर्म का मूल सिद्धांत है दूसरों का कल्याण करना तथा छोटे समूह के कल्याण की अपेक्षा बड़े समूह के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा मनु कहते हैं। पहला इसके अकॉर्डिंग सही है। दूसरा कह रहा है कि व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज का हित अधिक श्रेयस्कर है। तो इसके दोनों ही कथन सही है अकॉर्डिंग टू मनु। नेक्स्ट है, प्रमुख ग्रंथ तथा उनके लेखक हैं। तो नीति वाक्यामृत लिखी गई है सोमदेव सूरी के द्वारा। लघावर हा नीति लिखी गई है आचार्य हेमचंद्र के द्वारा। कुमारपाल प्रतिबोध लिखी गई है सोम प्रभाचार्य जी के द्वारा तथा धर्म बिंदु लिखी गई है आचार्य हरिभद्र के द्वारा। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि जो कौटिल्य है ये मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देते हैं। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उसे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कृष्ट बोध था। किसे था? कौटिल्य को था। इसलिए इन्होंने मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल दिया था। तो इसके कथन और कारण दोनों सही है। साथ में जो तर्क है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवीय सजा होती है। तो ये कथन किसका है? कौटिल्य का है। नेक्स्ट है, अगेन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग राज्य के जो अंग हैं और मानव शरीर के अंग, तो जो अमात्य था ये किस प्रकार कार्य करता था? ये एक आंखों की भांति कार्य करता था। सुहृद मतलब कि सुहृदय ये काम करता था कान की भांति। जो दुर्ग था ये भुजाओं की भांति काम करता था और जो कोष था यह मुख की भांति काम करता था। नेक्स्ट है, कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्या कौटिल्य राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले पहले व्यक्ति थे? बिल्कुल सही है। इन्होंने राजनीति के ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कि राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि जो कौटिल्य थे इन्होंने नीति शास्त्रीय परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। ऐसा नहीं है। तो इसका सी गलत है। ठीक है, सी गलत है। और फोर्थ कह रहा है कि पहली बार कौटिल्य ने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया था। तो इसके ए, बी एंड डी सही है लेकिन सी गलत है। नेक्स्ट है, मनु के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? तो जो पुरोहित होता है वही राज्य का अंग नहीं होता है। तो मनु और कौटिल्य इन दोनों ने ही राज्य के सप्तांग स्वरूप पर चर्चा करी है। तो मनु के अकॉर्डिंग जो राज्य था ये समाज की रक्षा और कल्याण करता था, ऐसा मनु के अकॉर्डिंग था। जो सप्तांग थ्योरी थी इसमें राज्य के अंगों की चर्चा मनु के द्वारा की गई है। इनमें कौन कौन शामिल थे? सप्तांग सिद्धांत में स्वामी था मतलब राजा, अमात्य था, जनपद था, पुर मतलब दुर्ग कहा जाता था जिसे, कोष था, दंड और सेना थी तथा मित्र भी शामिल था। लेकिन इसमें पुरोहित का उल्लेख नहीं था। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ये है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। किसकी बात कर रहा है? राजा की बात कर रहा है कि जो जो राजा है वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है, ऐसा कहा गया है मनुस्मृति में। नेक्स्ट है, कौटिल्य के द्वारा जो दी गई है राज्य के मंडल सिद्धांत उसकी कितनी प्रकृतियां हैं? तो ये हैं 72। ये टीजीटी पीजीटी में भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जो मनुस्मृति थी इसमें राज्य का स्वरूप क्या था? यह सावयवी स्वरूप था। तो मनु ने राज्य के 7 सावयवी अंग का वर्णन किया है, मतलब कि 7 सिद्धांत है। कौन कौन से? स्वामी है, अमात्य है, पुर मतलब कि दुर्ग है, राष्ट्र है, कोष है, दंड तथा सुहृद है। कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो मंत्रिपरिषद थी इसमें मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? तो योग्यता के आधार पर। तो कौटिल्य के अनुसार जो मंत्रिपरिषद था इसमें मंत्रियों की नियुक्ति
की जाती थी उनके योग्यता के आधार पर, जो कि बहुत अच्छी बात थी। किसने माना था कि जो कौटिल्य का मंडल है वह सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? तो कौन कहते हैं कि जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है वो शक्ति के संतुलन पर आधारित है? ऐसा कहते हैं A.S. अल्टेकर। जो मनु के विराट पुरुष है, इसकी अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति थी? तो 8 देवताओं की शक्ति थी। और मनु के अकॉर्डिंग ईश्वर ने समस्त संसार की रक्षा निमित्त वायु, यम, वरुण, अग्नि, सूर्य, चंद्र, कुबेर तथा इंद्र इनके सर्वोत्तम अंगों के सहयोग से राजा की सृष्टि करी है। नेक्स्ट है जो कौटिल्य की षडगुण नीति थी, इनमें क्या शामिल नहीं था? तो इसमें संधि थी, यान था, विग्रह था, लेकिन मैत्री नहीं थी। तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कौटिल्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया था तथा राज्य की सुरक्षा व शक्ति में वृद्धि करने के लिए उसने षडगुण नीति मतलब कि 6 फोल्ड थियोरी को अपनाया था, जिसमें क्या क्या थे? संधि थी, विग्रह थे, यान थे, आसन थे, संश्रय थे तथा द्वैगी भाव था। संधि का मतलब क्या होता था? संधि का अर्थ है कि दो राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित करना संधि थी। विग्रह क्या होता है? विग्रह मतलब एक दूसरे राज्य के विषय में दुराग्रह फैलाना विग्रह था। यान क्या था? ये आक्रमणकारी नीति थी। आसन क्या? ये विशेष परिस्थिति में मौन रहने से संबंधित था। संश्रय का अर्थ क्या था? कि दूसरे के लिए स्वयं को समर्पण कर देना, यही था संश्रय। और द्वैगी भाव का मतलब क्या था? कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संधि ही द्वैगी भाव था। तो भारत के निम्न प्राचीन जो ग्रंथ थे उनमें से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है? तो ये किया गया है मनुस्मृति में। नेक्स्ट है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो किस विषय से संबंधित है? तो वो संबंधित है राजनीति शास्त्र से। नेक्स्ट है जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख निम्न में से कौन कहता है? तो ये मनु कहते हैं। नेक्स्ट है राजा के लिए उत्तरदायी के सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है और प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है? किसका? राजा का। ऐसा कहते हैं कौटिल्य। नेक्स्ट है कौटिल्य के अकॉर्डिंग राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो उसे व्यक्तिगता के कर्तव्यों के साथ विलय करना चाहिए, आचार संहिता के साथ ही अनुशासित जीवन व्यतीत करना चाहिए, राजा को कानून और व्यवस्था भी बनाए रखना चाहिए, जो बुरे मंत्री थे उनको लेखकों के साथ प्रतिस्थापित कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ओनली 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है प्राचीन लेखकों में से किसे लोग भारत का मैकियावेली कहते हैं? दैट इज कौटिल्य। जो कौटिल्य की षडगुण नीति थी इनका कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है? तो ये हो जाएगा यान मतलब कि जो आक्रमणकारी नीति थी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख है? तो ये है 34 विभाग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौटिल्य के राज्य का कौन सा अंग नहीं है? तो जो वर्ण व्यवस्था है वही अंग नहीं है। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया था? ये किया गया था कौटिल्य के द्वारा। जो कौटिल्य थे इन्होंने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने 40 तरीकों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है? तो जो भौतिकवाद है यही अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है। नेक्स्ट है कौटिल्य को और हम किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। जो आचार्य कौटिल्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। जो इनका ग्रंथ है अर्थशास्त्र, यह राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि की महान रचना करते हैं। जो विशाख दत्त है इनकी द्वारा रचित है मुद्रा राक्षक। इनके अकॉर्डिंग जो इनका असली नाम है वह है विष्णुगुप्त। जो विष्णुगुप्त है भागवत है ये सभी पुराणों तथा कथा सरिसागर आदि संस्कृत ग्रंथों में कौटिल्य का नाम चाणक्य भी मिलता है, तो ये चाणक्य भी याद रखिएगा। जो मनु है इनका राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? तो ये है दैवीय सिद्धांत। कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो राज्य मंडल थे इसमें कितनी संख्या थी? तो इसमें 12 संख्या थी। निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो ये है मनु। नेक्स्ट है कौटिल्य के द्वारा योगक्षेम का सिद्धांत जो दिया गया था इसका अर्थ क्या था? योगक्षेम मतलब कि अच्छे से प्रशासन करना, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या था? स्वामी ये राजा के लिए प्रयोग किया था कौटिल्य ने। जो मनु था इनका षडगुण में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें व्यवहार शामिल नहीं था, इसमें शांति थी, संश्रय था तथा विग्रह था। कौटिल्य के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन से राज्य का अंग नहीं था? जो सेना था वही राज्य का अंग नहीं था। स्वामी, मित्र तथा मात ये सभी सेना के अंग थे। कौटिल्य किसका समर्थक था? तो कौटिल्य राजतंत्र के समर्थक थे। नेक्स्ट है जो सप्तांग सिद्धांत है इनका संबंध किससे है? तो ये राजनीति की व्यवस्था से संबंधित है, सप्तांग थियरी। स्मृति के लेखक कौन है? तो ये है मनु।
जो कौटिल्य था उन्हीं के अनुसार जो राजा था इसका मुख्य कार्य क्या था, तो राजा का मुख्य कार्य था विधि को लागू करना। जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है इसमें विजिगीषु का तात्पर्य क्या था, विजिगीषु का अर्थ है जो कि जीतने की इच्छा रखता हो। नेक्स्ट अब हम लोग महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरविंद घोष, एम एन रॉय आदि अन्य विचारक से रिलेटेड सभी एमसीक्यू को कवर करेंगे, जिसमें कह रहा है कि जो गांधी जी थे ये किस पुस्तक से प्रभावित थे, तो ये अनटू दिस लास्ट तथा किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, इससे प्रभावित थे गांधी जी। तो अनटू दिस लास्ट यह बुक किसकी है, जॉन रस्किन की है। इसी का अनुवाद गुजराती में सर्वोदय के नाम से गांधी जी ने किया है। टॉल्स्टॉय की बुक है किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, मतलब कि स्वर्ग तुम्हारे ही भीतर है, इनसे प्रभावित थे गांधी जी। नेक्स्ट है कथन दिया है कि मेरा मानना है कि जो मानव जाति है इसकी ऊर्जा का कुल योग हमें नीचे लाने के लिए नहीं है, बल्कि जो मानव जाति की ऊर्जा है यह हमें ऊपर उठाने के लिए है और यह निश्चितता का परिणाम है, अगर बेहोश प्रकृति के कानून का काम करना। तो ये मानना था महात्मा गांधी जी का। तिलक को भारतीय शांति के पिता या फिर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है, किसके द्वारा, तो ये कहा गया था वैलेंटाइन चिरोल ने। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध गांधी जी से नहीं है, तो यंग इंडिया, हरिजन तथा इंडियन ओपिनियन गांधी जी से संबंधित है, लेकिन जो कर्म योग है ये गांधी जी से नहीं संबंधित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बुक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा नहीं लिखित है, तो इतिहास का चक्र ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा नहीं लिखित है। शूद्र कौन थे, जाति भेद का उन्मूलन तथा बुद्ध और उनका धर्म, ये सभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। तो अंबेडकर ने अपनी चर्चित कृति कौन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब कि जाति प्रथा का उन्मूलन 1936, इसी के अंतर्गत ये हिंदू वर्ण व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद ही छुआछूत या फिर अस्पृश्यता की प्रथा में निहित अन्याय पर प्रकाश डालते हैं। यदि हम बात करें इतिहास चक्र की तो इसके राइटर है राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया गया है कि हमारी पृथ्वी वास्तविक जन्मभूमि है, मानव जाति हमारा राष्ट्र है और अधिकारों तथा कर्तव्यों की समानता पर आधारित मानव सरकार हमारा अंतिम राजनैतिक लक्ष्य है या फिर होना चाहिए। यह कथन किसका है, तो ये है वी टी सावरकर का। नेक्स्ट गांधी जी के निम्न विचारों में अम्बेडकर किस विचार से सहमत नहीं थे, तो स्वराज, अहिंसा तथा न्यासवादी था, इन सभी से अम्बेडकर गांधी जी से नहीं सहमत थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी कृति वी डी सावरकर की नहीं है, तो इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी है, ये अबुल कलाम आज़ाद जी की है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंदू राष्ट्र दर्शन तथा हिंदू, ये सभी वी डी सावरकर की पुस्तकें हैं। निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है, तो न्यासिता, नई तालीम, हिजरत तथा सर्वोदय, ये सभी गांधी दर्शन से संबंधित हैं। किसने कहा था कि जो आधुनिक सभ्यता है ये 4 दिन की चांदनी है, तो ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है गांधी जी के नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, थॉट ऑन पाकिस्तान 1945 में तथा राना डे, गांधी और जिन्ना 1943, अब बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 में लिखी गई हैं। राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक रहे हैं, ये विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक रहे हैं। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे, तो ये संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन रॉय के बारे में सही है, ये उपनिषदों से प्रभावित थे, बिल्कुल सही। ये युक्तिवादी थे तथा एकेश्वरवाद के समर्थक थे, बिल्कुल सही। ये नास्तिक थे, ऐसा नहीं है, तो इसका सी गलत हो जाएगा। और ये ईसाईवाद तथा समर्थित त्रयात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक रहे हैं, तो इसका सही होगा ए बी एंड डी, मतलब सी गलत है। तो सी किस में है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये सभी एलिमिनेट कर दो तो ऑटोमेटिक आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट है अरविंद, श्री अरविंदो, ये राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते हैं, ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के पाश्चात्य जन धारणा से भिन्न है। ये कहते हैं कि अवयवी के रूप में राष्ट्र को मानते हैं और धार्मिक लालसा तथा नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद को मानते हैं, भौगोलिक इकाई के रूप में राष्ट्रवाद को नहीं मानते हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बी एंड सी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने धर्मनिरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य के द्वारा समान संरक्षण बताया, तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है, ये की जाती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा, कब 1928 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है सी बोस के द्वारा, कब 1939 में। चंपारण आंदोलन किया जाता है एम के गांधी जी के द्वारा, कब 1917 में। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है 1919 में, किसके द्वारा, अली बंधुओं के द्वारा, मोहम्मद अली तथा शौकत अली के द्वारा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, मतलब कि
AISCF इसका गठन कब किया जाता है? ये किया जाता है 1942 में। किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है? व्यक्ति के पास आत्मा होती है लेकिन राज्य एक निष्प्राण मशीन है, वह उस हिंसा से कभी मुक्त नहीं हो सकती जिसके कारण उसका अस्तित्व है। ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, गांधी जी की पद्धति को संवादात्मक प्रतिरोध कौन कहता है? तो ये हो जाएंगे डेविड हार्डिमैन। नेक्स्ट है, सत्याग्रह नामक प्रतिरोध की गांधीवादी पद्धति, इसको किसके द्वारा गांधीवादी द्वंद्वात्मक कहा गया है? तो ये बोंडू रेट के द्वारा गांधीवादी द्वंद्वात्मक कहा गया है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन पर संभवतः किसी समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता? तो ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गांधी जी का सबसे मौलिक विचार कौन सा है? तो ये हो जाएगा न्यासीता, मतलब कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। नेक्स्ट है, स्वराज के बारे में कथन दिया। कह रहा है कि स्वराज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व मतलब स्वयं तथा राज मतलब नियम से। बिल्कुल सही है। इसका अर्थ क्या है? स्वयं का शासन और स्वयं पर शासन। थर्ड कह रहा है कि यह स्वराज की स्वयं पर शासन की समझ है जिसे महात्मा गांधी ने अपने कृत्य कौन से हिंद स्वराज में उजागर किया था। तो इसको तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका विचार था कि लोकतंत्र सुचारू रूप से और स्वराज की अवधारणा के अनुसार तभी कार्य कर सकता है जब उसका विकेंद्रीकरण हो? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के विचारों से संबंधित कथन दिए हैं। पहला कह रहा है कि आदर्श राज्य में कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती क्योंकि कोई राज्य ही नहीं होता है। ये कहा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। बिल्कुल सही है। दूसरा, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ऐसे राज्य में कोई न्यायालय और कानून ही नहीं होंगे। तो इसके दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की व्याख्या किस रूप में करी है? तो स्वराज के रूप में करी है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? यह किया था साउथ अफ्रीका में। तो गांधी जी ने 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, जबकि भारत में उनका पहला सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में होता है, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि राज्य संगठित और केंद्रित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक सचेतन आत्मवान प्राणी है, किंतु राज्य एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता और इसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है, ऐसा कहते हैं गांधी जी। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ तथा आपातकाल लागू हुआ? तो ये हुआ समग्र क्रांति के विचार से। नेक्स्ट है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना करी थी कब? 1955 में। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? ये एमएन रॉय से है। किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था? तो ये हो जाएंगे अरबिंदो। तथा अरबिंदो की प्रमुख रचनाएं हैं द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा तथा सावित्री। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि महात्मा गांधी के कल्पना के उपयोग की गई अहिंसा की मात्रा से एक उन्मुक्त समाज की पहचान होगी, क्योंकि इसी कारण से उन्होंने अपने राज्य और अराजकतावादी राज्य के मध्य विभेद भी स्पष्ट किया था। तो इसके कथन और कारण दोनों सही है, साथ में जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में कथन दिया है। पहला तो कह रहा है इनकी बुक मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म में लोहिया ने रचनात्मक कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए एक उपयुक्त दर्शन के रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का विश्लेषण किया है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यद्यपि जो डॉक्टर लोहिया था ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के समर्थक है और उन्होंने चेतना पर अधिक जोर भी दिया है, तो इसका दूसरा भी सही है। थर्ड कह रहा है कि इन्होंने उस समय के पूंजीवादी राज्य की जड़ें जमाने के लिए समाजवादी आंदोलन को त्याग दिया था, ऐसा नहीं किया था राम मनोहर लोहिया जी ने। इसका सही होगा ओनली 1 और 2। नेक्स्ट है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार यूरोपीय समाजवाद में निम्नलिखित में से किसका अभाव था? तो लोकाचार का, उत्साह तथा जीवंतता, इन सभी का अभाव था यूरोपीय समाजवाद में। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के संबंधित कथन दिया है। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक पद्धति तथा वैज्ञानिक मार्ग में अंतर किया है। बिल्कुल सही है। इनके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति तर्क पर आधारित प्रयास है तथा वैज्ञानिक मार्ग एक जीवन का तरीका है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, 1936 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बॉम्बे प्रांत के चुनाव में 17 सीटों से चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया था। तो किस राजनीतिक दल का? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया गया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी मतलब कि आज़ाद मजदूर सभा की स्थापना की जाती है अम्बेडकर जी के द्वारा 1936 में। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सामुदायिक बंधन को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस का सुझाव दिया था? तो उन्होंने अंतरजातीय विवाह का सुझाव दिया था, अंतरजातीय भोजन करने का भी सुझाव दिया था, साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि वर्णाश्रम
धर्म की रक्षा करने वाले शास्त्रों को त्याग दिया जाना चाहिए क्योंकि वे न्याय संगत नहीं है और समाज के वर्गीकृत संगठन को वो वैध बनाते हैं। नेक्स्ट है निम्न बी आर अम्बेडकर के बारे में कौन सा गलत बताना है। क्या इन्होंने हिंदू कोड बिल पर मतभेदों के कारण 1954 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका ऑप्शन ए ही गलत है और इसमें गलत ही पूछा था क्योंकि इन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म भी अपनाया था। ये अनुसूचित जाति संघ की स्थापना भी करी थी तथा इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना करी थी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर मतभेद के कारण 1954 में नहीं 1951 में कैबिनेट नहीं नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट है कथन दिया है, कह रहा है कि समाज सुधारक और शिक्षक सर सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज की स्थापना करी थी। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सर सैयद अहमद खान एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसके दोनों ही कथन सही है। तो सर सैयद अहमद खान की बात करें तो ये प्रसिद्ध राजनेता, इस्लामिक सुधारक, दार्शनिक तथा शिक्षाविद थे। इन्होंने 1859 में मुरादाबाद में गुलशन स्कूल की स्थापना करी तथा 1875 ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी जो कि साउथ एशिया की पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है। नेक्स्ट है पंडित रमाबाई जी का संबंध कहाँ से था। महाराष्ट्र से था। काजी नजरुल इस्लाम का संबंध पश्चिम बंगाल से था। भाई कान सिंह का संबंध पंजाब से था तथा EV रामास्वामी नायकर का संबंध तमिलनाडु से था। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि पेरियार जो है वो गांधी के वर्णाश्रम धर्म के पुनर्निर्मित संस्करण के विरोध में थे। क्यों? क्योंकि जो पेरियार थे यह जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक रूप से कार्य करने के तरीके के अनुरूप नहीं था। क्योंकि जो ये वर्णाश्रम धर्म था यह जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक रूप से कार्य करने के तरीके के अनुरूप नहीं था। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है क्योंकि पेरियार ने भारतीय समाज में ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद के प्रभुत्व और राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर भारत के प्रमुख प्रभाव को बनाए रखने के लिए गांधीवादी राष्ट्रवाद को एक वर्चस्ववादी परियोजना के रूप में व्याख्यायित किया था। तो बिल्कुल सही है दोनों कथन। साथ में जो कारण है वो कथन को व्याख्यायित भी कर रहा है। नेक्स्ट है BR अम्बेडकर के नेतृत्व में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने बम्बई विधानसभा निर्वाचन कब होता है 1937 में। ये 15 सीटें प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है अरविंदो के चिंतन में अति मानव का विचार निम्नलिखित में से किस विचारक से ग्रहण किया गया। तो ये किया गया फ्रेडरिक नीत्शे से। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती ने राज्य की अपनी परिकल्पना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस निकाय का उल्लेख नहीं किया है। तो उन्होंने न्यायार्य का सभा का उल्लेख नहीं किया है। विद्यार्य सभा, धर्मार्य, राजार्य आदि का उल्लेख दयानंद सरस्वती ने किया है। सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना कब करी थी। 1888 में करी थी। नेक्स्ट है EV रामास्वामी नायकर का संबंध निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दल से रहता है। तो जस्टिस पार्टी तथा द्रविड़ कड़गम से रहता है। तो इसके दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने प्रिवी काउंसिल के समक्ष प्रेस की स्वतंत्रता की याचिका प्रस्तुत करी थी। तो द्वारिकानाथ ठाकुर, हरचंद्र घोष, गौरीशंकर बनर्जी तथा प्रसन्न कुमार टैगोर आदि के साथ मिलकर ये प्रिवी काउंसिल के समक्ष प्रेस की स्वतंत्रता के लिए याचिका प्रस्तुत करी थी। निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजा राम मोहन राय की प्रस्तुत की प्रशंसा करते हुए उनकी शैली की तुलना जेम्स मिल से की है। तो ये हो जाएंगे जेरेमी बेंथम। नेक्स्ट है निम्नलिखित विचारकों में से किसने दयानंद सरस्वती के बारे में अपना यह दृष्टिकोण दिया कि यह स्वर्ग के पुत्र का बारडेक्स्टर है, दिवस पुत्र। यह वह छाप है जो दयानंद अपने पीछे छोड़ गए। तो ये हो जाएंगे अरविंदो। नेक्स्ट है उत्तर भारतीय लोग और ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग आ रहे हैं। इस मत के प्रतिपादक कौन है। EV रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट है बताना है कौन सा सही है। तो BR अम्बेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की जाती 1936 में। तो इसका पहला ही सही है क्योंकि जो आचार्य नरेंद्र देव थे ये कांग्रेस समाजवादी दल से जुड़े थे, ना कि समाजवादी पार्टी से। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं ये भारतीय जन संघ से जुड़े थे। तो इसके सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया है राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी सरल स्थली तो मानवता है। ये कथन किसका है। ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। किसने लाला लाजपत राय को समाजवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाला एक बुर्जुआ राजनीतिज्ञ कहा था। तो ये हो जाएंगे MN रॉय। निम्न में से किसने मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना करी है। तो ये हो जाएंगे MN रॉय। MN रॉय की बात करें तो इन्होंने रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना 1946 लिखी है। साथ ही इन्होंने द फिलोसफिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्न साइंस भी लिखी है।
और इनकी रचना द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1929 है। इसमें इन्होंने कहा है कि भारत में सर्वहारा किसानों को सम्मिलित करके क्रांति की जाएगी। जो गांधी जी है इनका है हिंद स्वराज। इसमें अध्याय कितने हैं? इसमें है 20 अध्याय। और इसकी रचना 1909 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटते समय जहाज में करी थी। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा स्थापित किए गए आश्रम को उनको काल क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले ये फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर ये टॉल्स्टॉय के फॉर्म की स्थापना करते हैं, तो इसका हो जाएगा ए डी जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं 1904 में, टॉल्स्टॉय की स्थापना करते हैं 1910 में, कोचराव की 1915 में तथा सेवाग्राम आश्रम 1936 में। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये करा कि गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति मृत्यु जाल है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है, क्योंकि धर्म के अभाव में यह सांप्रदायिक रंग ले सकती है क्या? राजनीति। तो इसके दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। साथ में जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया था निम्नलिखित में से कौन सा पहला सत्याग्रह था? तो ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। कब होता है? ये होता है 1917 में, और ये नील की खेती के विरुद्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू गांधी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता? तो जो धार्मिक पहलू यही गांधी के स्वदेशी के पहलू में नहीं आता है। किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो ये हो जाएंगे एम के गांधी। नेक्स्ट है जो गांधी जी थे इनके न्यास धारिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है किस प्रकार? तो ये मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद है। निम्नलिखित में से कौन गांधीवाद की एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत? तो ये हो जाएगा न्यासिता मतलब कि ट्रस्टीशिप की थ्योरी। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था न्यायधारिता का लक्ष्य। इसका लक्ष्य क्या था? तो एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या महात्मा गांधी की स्वराज की अवधारणा का अंग नहीं था? तो स्वशासन की बात करते थे, सर्वहित की खोज की बात करते थे, नैतिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति के शासन की बात करते थे, लेकिन ये विधि की शासन की बात नहीं करते, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जो गांधी जी है इनकी आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो ये हो जाएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी का एक साप्ताहिक पत्र था नवजीवन, ये 1925 से लेकर 29 तक छपा था और ये मूल रूप से गुजराती भाषा में था। नेक्स्ट कथन है किसने यह विचार प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य हो गया? तो ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी किसके विचार से प्रभावित हुए थे? तो ये थोरो की कृति से, रस्किन की कृति तथा टॉल्स्टॉय इन सभी की कृति से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है गांधी जी की दृष्टि में जो अहिंसा था इसका स्थान स्वराज से पहले आता है। तो निम्नलिखित में से अहिंसा की एक अनिवार्य शर्त क्या है? अहिंसा का मतलब क्या है कि संघर्ष का सामना करना और संबद्ध खतरे का जोखिम भी उठाना। तो संबद्ध जो सामने खतरा है उसके जोखिम उठाते हुए संघर्ष का सामना करना ही अहिंसा है। नेक्स्ट है गांधी जी का स्वशासन से अभिप्राय क्या था? स्वशासन मतलब शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होकर शासन करना। निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था? सांप्रदायिक सद्भाव जो संघ था यही गांधी जी के कार्यक्रम का अंग नहीं था। ये ग्राम उद्योग संघ की बात करते थे, गोरक्षा तालमी संघ आदि की बात करते थे गांधी जी। नेक्स्ट है गांधी जी की कल्पना में जो आदर्श राज्य था वो कैसा होगा? तो वो राम राज्य होगा, आदर्श राज्य। नेक्स्ट है गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? ये है सर्वोदय से। नेक्स्ट है गांधी जी के प्रमुख विचारों में क्या क्या है? तो ये सत्य और अहिंसा की बात करते थे, समाजवाद की बात करते थे तथा पंचायती राज की बात करते थे। तो इसका हो जाएगा 1 2 और 3। जात विहीन समाज की बात नहीं करी है गांधी जी, तो इसका 4 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जो असहयोग विषय है, इस पर विचारों में गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो ये थोरो से प्रभावित थे, असहयोग। इसलिए गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट है पहला कह रहा है कि गांधी के अनुसार राज्य के कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है, गांधी जी राज्य के कार्यों की वृद्धि की बात नहीं करते थे, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि राज्य क्या है? राज्य एक आत्मा विहीन यंत्र है, तो इसका कारण सही है लेकिन कथन गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की स्थिति को सही रूप में प्रस्तुत करते हैं? तो वो साध्य को छोड़ दो यदि साधन अपवित्र है, ऐसा कहते थे गांधी जी। संपत्ति चोरी है, ऐसा नहीं कहते थे गांधी जी। साथ ही मार्क्सवाद में हिंसा निकाल दी जाए तो वह गांधीवाद है, ये भी गलत है पूरी तरह से। जो छोटा है वही सुंदर है, ऐसा माना था गांधी जी का, तो इसका सही होगा 1 और 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक विचारक का जो प्रभाव है वह महात्मा गांधी के विचारों में न्यूनतम था? तो वो कार्ल मार्क्स से न्यूनतम प्रभावित थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध का जो थियरी है उसके जनक कौन थे? ये थे अरविंद घोष। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया है कि अहिंसा के साथ साथ यदि सत्याग्रह को भी मिला देंगे तो आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे, ऐसा कहना था गांधी जी का। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में करी है? तो उन्होंने तात्विक मतलब कि दर्शनवादी या अराजकतावादी के रूप में करी है।
जो गांधी जी थे वो राज्य विरोधी थे, जो मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समन्वय एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उन्हें दार्शनिक या फिर प्रशांत अराजकतावादी विचारक भी कहा जाता है गांधी जी को। नेक्स्ट है सत्यवीर की कथा, जिसका अनुवाद गांधी जी के द्वारा गुजराती में किया गया था। वह निम्नलिखित में से किसमें से थी? तो वो डायलॉग्स ऑफ प्लेटो में थी। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा प्रमुख संचालित घटनाएं हैं। तो सबसे पहले ये एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध विरोध प्रकट करते हैं। देन ये भारत आते हैं 1915 में और चंपारण में ये नील की खेती के विरुद्ध विरोध प्रकट करते हैं। चंपारण सत्याग्रह करते हैं 1917 में। एंड देन भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध ये कैरा में सत्याग्रह करते हैं। फिर ये अहमदाबाद में जो औद्योगिक श्रमिक थे उनकी उच्च मजदूरी के लिए संगठित होते हैं। तो कब? 1918 में। नेक्स्ट है किसने यह कहा है कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। तो ये हो जाएंगे गांधी जी। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है कि गांधी जी के लिए सत्याग्रह या निष्क्रिय विरोध के समान नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सत्याग्रह से तात्पर्य क्या है कि क्रूर राज्य सत्ता के विरुद्ध लोगों के द्वारा विधि सम्मत नैतिक और सच्चाईयुक्त राजनीति कार्यवाही है। तो इसके कथन और कारण दोनों सही है। जो साथ में कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है गांधी की सर्वोदय अवधारणा के संबंध में क्या सही है? तो वो समाज के सभी वर्गों का कल्याण चाहते थे, ना कि बहुमत दल की सरकार, ना अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ना ही ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण। तो सर्वोदय का उनका अर्थ क्या था? सर्वोदय मतलब सभी समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो। नेक्स्ट है किसने कहा था कि मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्मावेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूँ जो छद्मावेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति हैं। तो ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है। तो कौन कहते हैं कि जो धर्म से रहित यदि राजनीति है तो वह एक कूड़ा है? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है लेखक एम के गांधी के द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज, इनकी कथा को आख्यान की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इन्हें संवाद के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कह रहा है कि सत्याग्रह या प्रतिरोध की अवधारणा के एक आध्यात्मिक और नीतिवादी स्वरूप है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यह नैतिक स्वोद्देश्य पर बल नहीं देता। ऐसा नहीं है कि सत्याग्रह नैतिक स्वोद्देश्यवाद पर बल नहीं देता। तो इसका तर्क तो गलत है, लेकिन कथन सही है। नेक्स्ट है एम के गांधी का जो हिंद स्वराज है इसके संबंध में गलत बताना है। यह जो हिंद स्वराज है यह हिंसक राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर है। बिल्कुल सही है। यह ब्रिटिश राज को आधुनिक सभ्यता के रूप में भी देखता है। साथ ही हिंद स्वराज यह संवाद शैली में लिखी गई है। ये सभी सही है, लेकिन जो हिंद स्वराज है यह स्वराज को स्वशासन के रूप में परिभाषित करती है। ऐसा नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट है गांधी ने अपने विचारों को निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रकट किया था? तो उन्होंने प्रयोग के आधार पर प्रकट किया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक महात्मा गांधी को होम रूल की संकल्पना है जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है, लेकिन वो उसका भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा संसदीय शासन। तो जो संसदीय शासन है ये महात्मा गांधी के होम रूल लीग की संकल्पना है और इसका हिंद स्वराज में रूपरेखा तो दी गई है, लेकिन ये इसका भाग नहीं है। हिंद स्वराज की रचना गांधी जी 1909 में इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका की यात्रा के दौरान पानी के जहाज में करी थी और यह गुजराती भाषा में रचित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो ये स्वशासन है। स्वशासन गांधी के स्वराज की अवधारणा है। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है? अहिंसा 3 प्रकार की है। जागृत अहिंसा, कायरों की अहिंसा तथा औचित्यपूर्ण की अहिंसा। तो जो गांधी जी थे ये जागृत अहिंसा को वीर पुरुषों की अहिंसा मानते थे। नेक्स्ट है किसने कहा था कि मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है? तो ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है जो गीता बोध है ये किसने लिखा है? तो ये भी गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। जो गांधी जी थे उनके सत्याग्रह का यह एक साधन नहीं है क्या? तो हिंसक कार्य या गांधी जी के सत्याग्रह का बिल्कुल भी साधन नहीं है। गांधी जी असहयोग की बात करते थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किया था उन्होंने, उपवास और सामाजिक बहिष्कार की बात करते थे गांधी जी। नेक्स्ट है किसने कहा था कि जो धर्म से वंचित यदि राजनीति है तो वह एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि जो गांधी जी थे भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद भी नहीं करते थे। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति ये गहरे मूल्य को नष्ट कर रही है, इसलिए ये औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है। साथ में जो कारण है वो कथन की स्पष्टीकरण भी कर रहा है। किसे अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो ये हो जाएंगे गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन सा विचार गांधीवाद के अनुकूल नहीं है? तो जो विचारों की जड़ता यही गांधीवाद से नहीं संबंधित। ये हृदय परिवर्तन की धारणा
की बात करते थे। राज्य एक बुराई है कहते थे, और गांधीवाद में कहा गया है न्यायशीलता का सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास हो। ये किस विचारक का कथन है? तो ये है एम के गांधी का। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि मैं उस वर्ग से आता हूँ जो कि प्रजातंत्र पर सभी प्रकार और आकार में के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। और ये अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। तो कब कहा गया? इन्होंने गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर ये कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बुक है जो एम एन रॉय के द्वारा नहीं लिखी गई है? इंडिया इन ट्रांजिशन भी एम एन रॉय ने लिखी है। इंडियाज प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशन भी इनके द्वारा लिखी गई है, तथा 1 ईयर ऑफ नन कोऑपरेशन ये भी एम एन रॉय के द्वारा लिखी गई है। लेकिन इंडिया टुडे ये एम एन रॉय की नहीं, ये है रजनी पामदत्त की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एम एन रॉय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम नव मानववाद के रूप में भी जानते हैं। इन्होंने एम एन रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी बनाई थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ अपना सबसे सफल अभियान शुरू किया था? तो उन्होंने किया था सती प्रथा के विरुद्ध, और इन्हीं के प्रयास से ही 1828 में सती प्रथा को समाप्त भी किया जाता है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा वाई सोशलिज्म बुक लिखी जाती है। राम मनोहर लोहिया सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया लिखते हैं, तथा मोहम्मद इकबाल द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिज्म्स थॉट इन इस्लाम लिखते हैं, तथा बर्नी के द्वारा लिखी जाती है फतवाए जहांदारी। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 1999 में, और ये बिहार के एग्जाम्स में पूछा भी गया है। इनकी बुक्स याद रखिएगा, प्रिजनर डायरी 1976, अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, टूवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन एंड सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी किसकी है? जयप्रकाश नारायण की। नेक्स्ट है, जो राम मनोहर लोहिया थे वो किसके विरोधी थे? तो ये पूंजीवादी तथा साम्यवाद के विरोधी थे राम मनोहर लोहिया जी। नेक्स्ट है, पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी जाती है? तो उन्हें संस्कृत विद्वान होने के कारण दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र तिलक से संबंधित नहीं है? तो केसरी और मराठा ये दोनों तिलक की है, लेकिन सुधारक ये गोपाल कृष्ण गोखले की है, तथा हरिजन गांधी जी की है, तो इसका हो जाएगा सी एंड डी, मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा किसने लिखी है? तो ये लिखी है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। नेक्स्ट है, जो एकीकृत है ये मानववाद। नेक्स्ट है, एकीकृत मानववाद का अर्थ क्या है? कि मानव जीवन अलग नहीं है, जो व्यक्ति है समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य है, तथा व्यक्ति की आवश्यक एकता, लेकिन राज्य राष्ट्र से उच्चतर है, ऐसा एकीकृत मानववाद नहीं कहता। तो इसका हो जाएगा ए, बी एंड सी। किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? तो हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो यह है एम एन रॉय से। नेक्स्ट है, अरविंद घोष का वंदे मातरम उनके राजनीतिक उद्भव के किस काल को दर्शाता है? तो ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के काल को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ से स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया था? तो उन्होंने लिया था मनुस्मृति से। जो राम मनोहर लोहिया थे किसके समर्थक थे? ये विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट है, जो दल विहीन लोकतंत्र है इसके समर्थक कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, इसके राइटर कौन है? ये है राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के संबंध में कथन दिया है, बताना है कि कौन सा गलत है। राजा राम मोहन राय ने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक सिद्धांतों का समर्थन किया था। इन्होंने न्याय की जूरी प्रणाली का विरोध नहीं किया था, बल्कि उसका समर्थन किया था, तो इसका ऑप्शन बी ही गलत है। राजा राम मोहन राय जी का सोचना था कि संस्कृत ज्ञान ने भारत को अंधकार में रखा है, तथा उन्होंने मूर्ति पूजा के भी अस्वीकार किया था, मतलब मूर्ति पूजा को विरोध किया था। जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की समझ का सार तत्व क्या है? क्रांतिकारी जन इच्छा है। MS A राव के द्वारा उनकी बुक है सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, इसमें प्रतिपादित सामाजिक आंदोलनों के प्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें क्रांतिकारी, सुधारवादी तथा वैकल्पिक प्रकार तो है, लेकिन उद विकासवादी नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? तो हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, जो नेहरू थे वो किसके समर्थक थे? तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक रहे? तो ये रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। एम एन रॉय के मामले। नेक्स्ट है, एम एन रॉय के संबंध में कथन दिया है, बताना कौन सा सही नहीं है। एम एन रॉय इन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक मॉडल संविधान भी तैयार किया था।
संप्रभु शक्ति जनता में निहित होनी चाहिए, ऐसा मानना था एमएन रॉय जी का। ये गांवों, कस्बों तथा शहरों में जन समितियां भी गठित होनी चाहिए, इसके भी समर्थक थे। एमएन रॉय जो थे ये संगठक इकाइयों के अलग होने के अधिकारों पर सहमत नहीं थे। ऐसा नहीं है कि ये संगठक इकाइयों के अलग होने के अधिकारों पर समर्थक सहमत नहीं थे, ये सहमत थे, तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया था, तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। अरविंदो घोष का वंदे मातरम उनके राजनैतिक उद्भव के किस काल को दर्शाता है, तो ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के काल को दर्शाता है। नेक्स्ट है, समाज के व्यापक वर्गों को लामबंद करने के लिए अम्बेडकर ने क्या स्थापित किया था, तो उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन स्थापित किया था। कब किया था, 1942 में। और इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी थी 1936 में। साथ ही इन्होंने बहिष्कृत हितकार्डी सभा का गठन किया था 1924 में, लेबर पार्टी 1936 में तथा रिपब्लिकन पार्टी के भी गठन किया, और इसी के माध्यम से अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान का प्रयास भी किया था। नेक्स्ट है, जो गांधी जी वो विश्वास करते थे कि साधन और साधन दोनों ही न्याय संगत होने चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग भारतीय राजनीतिक दार्शनिक से जुड़े जितने भी मिसलिनियस प्रश्न बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है जो तत्वबोधिनी सभा है इसके संस्थापक कौन थे, ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी। पहले शुरू में इसका नाम था तत्वरंजनी सभा, लेकिन फिर ये ब्रह्म समाज से अलग होता है और इसके बाद इसका नाम होता है तत्वबोधिनी सभा, लेकिन 1859 में ये इसका विलय पुनः ब्रह्म समाज में कर दिया जाता है। नेक्स्ट है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। इन्होंने किसके पक्ष में तर्क दिया था, तो ये मनुष्य की गरिमा के पक्ष धर रहे हैं। तो फात उल मुवाहिद्दीन बुक के लेखक कौन है, ये हैं राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है विपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखी गई है द सोल ऑफ इंडिया थॉट्स इन लिंग्विस्टिक स्टेट की लिखी गई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। हिंद स्वराज किसकी रचना है, महात्मा गांधी जी की, तथा गीता रहस्य लिखी गई है बीसी तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है सत्य की संप्रभुता की बात करते थे गांधी जी। नव मानववाद इससे संबंधित थे एमएन रॉय। सर्वहारा की तानाशाही की बात करते थे वीआई लेनिन, तथा नव प्रजातंत्र की बात करते थे माओ त्से तुंग। जो विवेकानंद थे, इनके विचार से भारत की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सुलझाया नहीं जा सकता, तो राजनीतिक उद्देश्यों को एकमात्र वरीयता प्रदान करके सुलझाया जा सकता है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विषयों पर बल न देकर भी सुलझाया जा सकता है, वर्णाश्रम पद्धति का समर्थन करके भी सुलझाया जा सकता है, लेकिन यदि हम राष्ट्रवाद की बात करें तो इसका सामाजिक आधार पर विस्तार करके नहीं सुलझाया जा सकता भारत की समस्याओं को अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है। नेक्स्ट है वी डी सावरकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना करी थी, तो उन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना करी थी। कब, 1908 में। तो जो वी डी सावरकर थे ये उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्ययन के दौरान ही इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना करी, जो कि मूलतः क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी संगठन था। इन्होंने बुक लिखी है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1909, हिंदू पैड पादशाही 1925 लिखी है, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ ये भी लिखी गई है वी डी सावरकर जी के द्वारा 1921 में, और हिंदुत्व लिखी गई है 1923 में। साथ ही 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है, और इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है अतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने के लिए पूर्व मन का सर्वप्रथम उपनिवेशीकरण करना होगा। ये किसका कथन है, ये है स्वामी विवेकानंद जी का। नेक्स्ट है फतवाए जहांदारी किसके द्वारा लिखी गई है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स लिखी गई है बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। इंडिया इंडिपेंडेंट लिखी गई है एम एन रॉय के द्वारा। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स लिखी गई है चार्ल्स बेटल हाइम के द्वारा। निम्नलिखित में से राजत्व के किस सिद्धांत को अबुल फजल ने स्वीकार किया था, तो उन्होंने दैवीय प्रेरणा के सिद्धांत को स्वीकार किया था। जो अबुल फजल है इन्होंने समाज को 4 भागों में विभक्त करते हुए पहले स्थान निम्नलिखित में से किसे दिया था, तो उन्होंने योद्धाओं को दिया था। नेक्स्ट हरित क्रांति के प्रमुख सिद्धांतकार है और उनसे जुड़ी बुक है, तो अर्नेस्ट नीस इनकी बुक है इकोलॉजी कम्युनिटी एंड लाइफस्टाइल। गेरेट हार्डिन की बुक है लाइफ बॉट एथिक्स। जेम्स लव लॉक की बुक है द एजेस ऑफ गैन। वंदना शिवा की बुक है स्टोलन हार्वेस्ट। सोशलिस्ट पार्टी इसके विचार धारात्मक विश्वास था कि लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास था सोशलिस्ट पार्टी का। नेक्स्ट है आरएसएस के मूल 3 सिद्धांत वर्दी, सलामी और अभ्यास थे। बाद में चौथा सिद्धांत क्या बनता है, ये बनता है देशभक्ति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह एक दक्षिण पंथ हिंदू राष्ट्रवादी संगठन था। इसकी स्थापना नागपुर में होती है 27 सितंबर 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा। नेक्स्ट है
कविता थी विद्रोही और आनंद मोयर आगमने। ये किसकी उत्कृष्ट कृतियाँ थी? तो ये थी नजरुल इस्लाम की। नेक्स्ट है अहिंसा से संबंधित कथन दिए हैं। पहला तो कह रहा है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात अहिंसा को महानतम गुण मानता है। बिल्कुल सही है। जो सुत्त निपात है इसके ब्राह्मण धम्मिक सूत्र में यह उल्लेखित है कि पशुओं की रक्षा होनी चाहिए। तो इसके दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग हत्या के लिए जानवरों के व्यवसाय को प्रतिबंधित करता है? तो ये हो जाएगा सम्यक आजीव। तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं कौन कौन सा? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। जियाउद्दीन बर्नी ने संप्रभु के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक माने हैं? तो उन्होंने शरीयत को लागू करना आवश्यक माना है, अनैतिक व पापपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण करना माना है, अनैतिक व पापपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण करना आवश्यक माना है तथा न्याय उपलब्ध कराना जिसमें विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करना भी शामिल हो। तो इसके तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शांति। शांति का संबंध किससे है? गांधी जी से है। स्वर्णिम संतुलन की बात करते हैं अरस्तु। गुफा का सादृश्य ये संबंधित है, ये है प्लेटो की रचना। तथा जो भाग्य है ये स्त्री की भांति है, ये संबंधित है मैकियावेली से। नेक्स्ट है कार्ल पॉपर की रचना है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? तो ये प्लेटो, हीगल तथा कार्ल मार्क्स की मीमांसा है। ये हम लोग प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स किसकी बुक है? अरस्तु की है। रिपब्लिक प्लेटो की है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है तथा ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये हेरोल्ड लास्की की है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दल विहीन प्रजातंत्र की बात करते हैं जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर लोहिया ये चौखंबा राज्य की व्यवस्था की बात करते हैं। और जे.एल. नेहरू के द्वारा कहा गया कि हिंदुस्तान मेरे खून में समाया है तथा जो जे.एस. मिल है ये आत्म विषयक और पर विषयक कार्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मध्य युग की कौन सी विशेषताएं हैं? तो सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास भी मध्य युग में होता है। पवित्र रोमन ये भी मध्य युग से संबंधित है। मूल्यों का आदर मध्य युग से नहीं संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, मतलब कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। प्लेटो की रचना है लाज। शांति पर्व ये भीष्म की रचना है। लेकिन मैकियावेली की रचना राजनीति मतलब कि पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स किसकी है? अरस्तु की है। ठीक है। मैकियावेली की रचना है द प्रिंस एंड द आर्ट ऑफ वॉर। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया है कि राजतंत्र क्या होता है कि एक ही व्यक्ति में यदि एक ही व्यक्ति के जनहित का शासन होता है तब वो राजतंत्र होता है। तानाशाही क्या होती है? यदि एक ही व्यक्ति का स्वहित का खुद के अपने हित का शासन होता है तो वह तानाशाही होती है। और गुट तंत्र क्या होता है? जब कुछ व्यक्ति कुछ ही मतलब कुछ एक ग्रुप होंगे, उन व्यक्तियों का स्वहित होगा, उन्हीं व्यक्तियों का हित होगा तो वो होगा गुट तंत्र। मतलब कि कुछ व्यक्तियों का गुट बना लिया तो यदि वो अपने हित के लिए कुछ कर रहे हैं तो हो जाएगा गुट तंत्र। कुलीन तंत्र का होगा कि यदि कुलीन तंत्र क्या होगा? यदि कुछ व्यक्तियों का जनहित में से कुछ व्यक्ति हैं उनका जन के हित में जनों के हित में शासन, वही हो जाएगा कुलीन तंत्र। नेक्स्ट है बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि गलत है। तो हॉब्स की पैट्रियार्क नहीं है, हॉब्स की है लेवियाथन जो कि ऑप्शन 1 गलत है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पैट्रियार्क किसके? ये है रॉबर्ट फिल्मर की। ठीक है। कार्ल मार्क्स की कौन सी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। पॉलिटिक्स किसकी है? अरस्तु की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो की है। नेक्स्ट है द लॉज ऑफ फ्री मोनार्कीज किसकी है? जेम्स प्रथम की है। 2 ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट 1689 ये है जॉन लॉक की। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 रूसो की है। एंड विलोबी की रचना है द नेचर ऑफ स्टेट 1898। नेक्स्ट है हॉब्स की रचना है लेवियाथन। कब प्रकाशित होती है? 1651 में। आर.ए. डहल की रचना है मॉडर्न पॉलिटिक्स एनालिसिस 1963 में प्रकाशित होती है। जेम्स एम बुकानन की रचना द कैलकुलस ऑफ कॉन्सेंट 1962 में प्रकाशित होती है तथा जॉन रॉल्स की रचना अ थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है प्लेटो की रचना है फिलोसफर किंग, प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी। इसके लेखक हैं मैकियावेली। टाइम स्पिरिट ये इसके लेखक हैं हीगल तथा अरविंदो की रचना है सावित्री। नेक्स्ट है जो प्लेटो है, प्लेटो ये दार्शनिक राजा की बात करते हैं। जॉन रॉल्स ये निष्पक्षता के रूप में न्याय की बात करते हैं। मतलब न्याय की जो थियरी है वो भी जॉन रॉल्स के द्वारा ही दी गई है। उपयोगितावाद से संबंधित है बेंथम तथा अतिरेक मूल्य का सिद्धांत दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट है ऑन लिबर्टी किसकी बुक है? जे.एस. मिल की है। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये सब टी.एच. ग्रीन की बुक है। आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की तथा एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया ये बुक है रॉबर्ट नॉजी की।
नेक्स्ट है जो प्लेटो है, ये बात करते हैं कि एक व्यक्ति, एक कर्तव्य होना चाहिए, एक वर्ग होना चाहिए और एक कार्य के रूप में न्याय की बात करते हैं। जॉन रॉल्स ये उचितता के रूप में न्याय की बात करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि आनुपातिक समानता के रूप में न्याय होना चाहिए तथा थ्रेसीमेकस बात करते हैं कि शक्तिशाली के हित में के रूप में न्याय होना चाहिए। नेक्स्ट है द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक, इसके राइटर कौन है? ये हैं सीबी मैकफर्शन। तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है लेवियाथन किसकी रचना है? हॉब्स की है। पितृसत्तात्मक पैट्रियार्की किसकी है? रॉबर्ट फिल्मर की है। ई माइल रूसो की है तथा सिविल सरकार या फिर ट्रीटीज किसकी बुक है? जॉन लॉक की। नेक्स्ट है प्रमुख विचार हैं, राजनीतिक दार्शनिक हैं और उनके विचार हैं। तो जेएस मिल कहते हैं कि जो महिला मताधिकार और श्रमिक सहकारी संस्थाओं की वकालत करते हैं। जो हॉब्स है ये सामाजिक समझौते से संबंधित हैं। सीजर बोर्गिया इनका जो है राज्य शिल्प माइकियावेली से संबंधित है तथा मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या करी है। नेक्स्ट है प्रमुख अवधारणा और उनसे जुड़े चिंतक हैं। जॉन लॉक की अवधारणा है मौन सहमति। बेंथम कहते हैं कि स्वयं से संबंधित तथा दूसरों से संबंधित कार्य से संबंधित है। बर्लिन की अवधारणा है नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता और जॉन रॉल्स ये सुव्यवस्थित समाज की बात करते हैं। नेक्स्ट है द सिटी ऑफ गॉड के लेखक कौन है? ये है सेंट ऑगस्टाइन। नेक्स्ट है जो कमाविसदार था ये क्या होता था? तो ये परगने के प्रशासन का प्रमुख होता था। फड़नवीस क्या होता था? ये परगने की आय व्यय का प्रभारी होता था। जो गौंटिया होता था ये गांव का प्रमुख होता था तथा जो बड़कर होता था ये परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देने से संबंधित था। नेक्स्ट है आगन्ना सुत्त किससे संबंधित है? तो ये जीवन की उत्पत्ति तथा समाज व्यवस्था और जातियों की उत्पत्ति से संबंधित है। इसका धर्मनिरपेक्षता तथा 6 मोड़ वाली मतलब कि 6 फोल्ड नीति से कोई संबंध नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट है न्यासिता की थियरी से संबंधित है महात्मा गांधी। संपूर्ण क्रांति से संबंधित है जयप्रकाश नारायण। पंचशील से संबंधित है जेएल नेहरू तथा सर्वोदय से संबंधित है विनोबा भावे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बुद्ध संबंधित है धम्म से। कौटिल्य ये राज की 7 भुजाओं से संबंधित है। महावीर ये संबंधित है निर्वाण से। लेकिन जो लोक कल्याणकारी राज है ये मनु से नहीं संबंधित है। इसका इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी। लोक कल्याणकारी राज की बात करते हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में संबद्ध नहीं है? तो सार्वभौमवाद यही प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में नहीं शामिल है। आचार का प्रधान नगर राज्य आदि शामिल है लेकिन सार्वभौमवाद नहीं शामिल। नेक्स्ट है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक बुक के राइटर कौन है? तो ये हो जाएंगे रजनी कोठारी। कब इसका प्रकाशन होता है? 1970 में। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? तो ये लिया था 1984 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है? तो जो बेगमपुरा है ये कबीर से नहीं संबंधित है। भक्ति, लैंगिक असमानता तथा पंचवाड़ी ये सभी कबीर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है किसने सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी इसका गठन किया था? तो ये हो जाएंगे मीनू मसानी जी। नेक्स्ट है जो दयानंद सरस्वती जी हैं ये वैदिक पुनरुत्थान की बात करते हैं। सर सैयद अहमद खान धर्मनिरपेक्ष शिक्षा तथा इस्लाम धर्म शास्त्र से संबंधित है। अरविंद घोष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से संबंधित हैं। राजा राम मोहन रॉय जी ये प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट के लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश। अरविंद घोष ने लिखी है द लाइफ ऑफ डिवाइन। दादा भाई नौरोजी ने लिखी है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन चमत्कारी तत्वशास्त्री के बजाय अनुभवात्मक अर्थशास्त्री जाने जाते हैं? तो ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी जी। निम्नलिखित में से कौन सी जो पुस्तक है स्वामी दयानंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जो महानिर्वाण तंत्र ये दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं लिखी गई है। अन्य ऋग्वेदादिभास भूमिका अष्टाध्यायी भाष तथा संस्कार विधि ये सभी दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित रचनाएं हैं। भारत में सामाजिक आंदोलनों के संबंध में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन है? तो ये हो जाएंगे रजनी कोठारी। नेक्स्ट है जो राज्य है ये सामाजिक विकास प्रक्रिया के एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है। ये किसका कथन है? तो ये एंड्रियल का कथन है। नेक्स्ट है जो जैन धर्म है इसके अकॉर्डिंग जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए निर्वाण की प्राप्ति। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा से संबंधित नहीं है? तो जो कुंडाचार्य ये बौद्ध से नहीं संबंधित हैं। अश्वघोष, नागार्जुन तथा दिगरनाग ये सभी बौद्ध से संबंधित हैं। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित कथन दिए। कह रहा है कि
इन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में सबसे पहले व्यक्ति की कल्पना प्रस्तुत की है, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि जयोद्दीन बनी ने समाज में व्यवस्था के स्थापनार्थ धर्म के इस्लामी विचारों और राजस्व के टर्की के विचार को जोड़ा था, ऐसा नहीं है, तो इसका बी गलत है, ओनली वन सही है।